स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। मई 2025 में दिल्ली के तिमारपुर एरिया के गांधी विहार के अंदर एक फ्लैट था, एक बिल्डिंग बनी हुई थी जिसका नंबर था E60। इस E60 बिल्डिंग के अंदर इसके चौथे फ्लोर पर एक छोटा सा फ्लैट था और इस फ्लैट में रहता था रामकेश मीणा। रामकेश मीणा एक 32 साल का लड़का, राजस्थान से आया हुआ था दिल्ली अपनी UPSC की CSE की प्रिपरेशन करने के लिए। तो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई यहाँ पे लगातार कर रहा था, उसकी कोचिंग्स थी, सेल्फ स्टडी भी थी, तो सारी चीज़ें लगातार यहाँ चल रही थी। लेकिन मई 2025 इसी महीने में उसने कई जगह जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ था और इसी के तहत उसका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है नोएडा के अंदर। नोएडा में एक ऑफिस जहाँ पे वो इंटरव्यू के लिए जाता है। अब ये जो इंटरव्यू होने वाला था तो उसी टाइम स्लॉट के अंदर एक और लड़की वहाँ पे आई थी इस इंटरव्यू के लिए। नाम था अमृता चौहान। अमृता चौहान सेम टाइम पर इसी इंटरव्यू के लिए उसी दिन गई थी। 21 साल की लड़की, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, BSc फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी, क्राइम सीन्स के बारे में पढ़ती थी, एविडेंस कैसे डिटेक्ट करते हैं और उनको हाइड कैसे किया जा सकता है ये पढ़ती थी। ये सारी चीज़ें लगातार उसकी पढ़ाई का हिस्सा थी। इन दोनों का इंटरव्यू जो था, रामकेश मीणा और अमृता चौहान का, ये एक ही टाइम स्लॉट में था। तो इंटरव्यू के दौरान वेट कर रहे थे जब तो उनकी बातचीत भी शुरू हुई और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में रामकेश मीणा ने अमृता से कहा कि पास में एक कॉफ़ी की शॉप है तो वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए। अमृता ने इस पर हामी भरी। यहाँ से बातचीत शुरू होती है, दोनों अपने घर गए, नंबर एक्सचेंज हुआ और उसके बाद जो बातचीत चालू हुई तो फिर वो इंटेंस रिलेशनशिप में बदल जाती है। दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। कुछ दिन के बाद ये भी देखा गया कि दोनों एक ही साथ रहने लगे, लिव इन में रहते हैं। जो रामकेश मीणा का फ्लैट था गांधी विहार में, तिमारपुर एरिया दिल्ली के अंदर, वहीं पे उसी E60 नंबर के फ्लैट के अंदर ये दोनों रहना शुरू कर देते हैं। लेट नाइट स्टडीज़, बातचीत, कई नज़दीकियाँ इनके बीच में आई और ये सब चीज़ें चलने के बाद में एक जो रिलेशनशिप जिस तरह से इन लोगों का लिव इन में चल रहा था, ये सारी चीज़ें चलने के बाद रामकेश को ये लगता था कि ये जो उसकी ज़िंदगी है उसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया अमृता के आने के बाद, क्योंकि पढ़ाई करेगा, UPSC CSE की तैयारी करेगा, एग्ज़ाम क्रैक करेगा, लाइफ सेटल हो जाएगी अमृता के साथ में। और अमृता जो थी वो इस समय अपने जीवन में एक अलग ही पड़ाव पर थी। अगर देखा जाए तो उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह था, एक नए सहारे की तरह था, क्योंकि पिछले ही साल 2024 में अमृता की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। 8 जुलाई 2024 को, एक साल पहले, और ये सारी चीज़ ये जो अब हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट में इसकी एक कॉपी भी दी गई है इस पूरे न्यूज़पेपर की, उस क्लिपिंग की। हुआ क्या था उसकी लाइफ में एक साल पहले कि 8 जुलाई 2024 को अमृता के माँ बाप ने, जो कि यहाँ मुरादाबाद में रहते थे, उन्होंने वहाँ पे एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था और ये डिक्लेयर कर दिया था, अनाउंस कर दिया था पब्लिकली कि उनकी बेटी जो है अमृता चौहान, वो उसे डिसोन करते हैं। उसका अब उनके प्रॉपर्टी पर या बाकी चीज़ों पर कोई भी राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि उसके जो तरीके हैं जीवन के, जीने के, वो सब हमें ठीक नहीं लगते, इस वजह से हम उसको यहाँ पे डिसोन कर रहे हैं। तो फैमिली से नाता टूटने के बाद अब अमृता जो थी रामकेश के साथ में रिलेशनशिप में थी, उसके लिए एक नई एक तरह की उम्मीद थी। मई 2025 से लेके अगस्त सितंबर 2025 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों साथ में रह रहे थे। अमृता यहाँ से अपने कॉलेज जाती थी, BSc फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। रामकेश मीणा अपनी UPSC की तैयारी कर रहा था लगातार। लेकिन इसके बीच में ही जून जुलाई 2025 के आसपास की बात बताते हैं कि जब इस पूरे इनके रिलेशनशिप के बीच में कई क्रैक्स आने लगे, कई चीज़ें गड़बड़ होने लगी। अब चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं चल रही थीं। अमृता को दरअसल ये शक था कि रामकेश उसके और अमृता के प्राइवेट मोमेंट्स जो हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा है। और एक दिन जब वो उस फ्लैट पे अकेली थी तो उसने ये सब चेक किया रामकेश के लैपटॉप में जब उसने चेक किया तो वहाँ पे उसको कुछ फोल्डर्स मिले और एक पूरी हार्ड डिस्क मिली जिसमें काफ़ी सारे वीडियोस थे उनके इंटीमेट मोमेंट्स के। ये बात जब अमृता को यहाँ पे पता चली, वो शॉक हो गई, सकते में थी। उसको डर भी लग रहा था और उसको यहाँ पे गुस्सा भी था बहुत ज़्यादा। उसने ये भी यहाँ पे देखा कि वो सिर्फ उसके वीडियोज़ वहाँ पे नहीं थे, सिर्फ अमृता के नहीं, वहाँ पे 15 और ऐसी लड़कियाँ थीं जिनके प्राइवेट वीडियोज़, इंटीमेट मोमेंट्स जो थे वो उस हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद थे रामकेश की। अब जो अमृता ये जानती थी कि उसके इस तरह के फ़ोटोज़, वीडियोज़ रामकेश के पास में हैं, तो उसने रामकेश को कन्फ्रंट किया। उससे कहा जब वो वापस आया कि ये जो वीडियोज़ हैं ये क्यों लिए गए, इनको डिलीट करो। रामकेश ने यहाँ पे मना किया। उसने ये कहा कि ये हमारी मेमोरीज़ हैं। इस तरह की बातें उसके द्वारा कही गई। उसके बाद में अमृता कई दफ़ा बार बार उसको जब मना करती थी, मांगती थी कि हार्ड डिस्क जो है वो उसको दे दी जाए, तो वो उसको इग्नोर कर देता था इन बातों को। ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसकी वजह से अमृता के अंदर जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। गुस्सा बढ़ा, उसने खुद को ट्रैप्ड फील किया एक तरह से कि वो फंस गई है यहाँ पे, ह्यूमिलिएटेड फील करती थी। और ये सारी चीज़ें जो थीं वो चलते चलते इस हद तक पहुँच गई कि अमृता ने यहाँ पे इस फ्लैट में रामकेश के साथ में रहना बंद कर दिया। वो यहाँ से ये फ्लैट छोड़ती है, चली जाती है वापस मुरादाबाद। अब क्योंकि फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी,
लगातार देखा जाता है, जो उसकी हैबिट सामने आती है कि क्राइम शोज़ जो हैं वो देखती थी, कई सारी क्राइम वेब सीरीज़ जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं वो देखती थी, और हर एपिसोड में ये देखती थी कि कैसे एक परफेक्ट मर्डर को प्लान किया जा सकता है, किस तरह से एविडेंसेस को हाइड कर सकते हैं, कैसे सारे सबूत मिटाए जा सकते हैं, और कैसे एक परफेक्ट मर्डर करना है। तो ये सारी चीज़ें उसके हैबिट के अंदर हिस्सा थी। इसी फ्रस्ट्रेशन में जो लगातार उसके साथ में हो रहा था, उसने यहाँ पे कांटेक्ट किया अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। ये एक्स बॉयफ्रेंड था मुरादाबाद का रहने वाला, नाम था सुमित कश्यप। 27 साल का सुमित कश्यप मुरादाबाद में एक LPG गैस डिस्ट्रीब्यूटर था, सिलेंडर्स बेचता था। तो वो उससे इसने संपर्क किया, और दोनों का पहले भी रिलेशनशिप रह चुका था, खैर ब्रेकअप हो गया था, लेकिन इसके बावजूद अमृता ने उसको सब कुछ बताया। ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से उसको वीडियोज़ उसके लिए गए हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये बातें बताई गई सुमित को। रामकेश ने हर बार मना कैसे किया है उसको वीडियोज़ डिलीट करने से। इसके बाद सुमित को जब ये सब पता चला तो सुमित का भी गुस्सा जो था वो बढ़ने लगा। एक तरह से वो जेलस भी यहाँ पे फील कर रहा था, उसको जलन भी बहुत हो रही थी यहाँ पे, और उसने ये कहा अंकिता से कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ दोनों ने डिसाइड किया कि रामकेश को एक सबक सिखाया जाएगा। अब ये सबक किस हद तक पहुँचने वाला था ये बहुत ही शॉकिंग है। डिसाइड यही हुआ था कि रामकेश से किसी भी तरह से वीडियोज़ डिलीट करवाने, उसको सबक सिखाया जाएगा। और इसी के तहत यहाँ पे सुमित ने अपने एक दोस्त को, एक और जो उसका साथी था, उसको इन्वॉल्व किया। नाम था संदीप कुमार। 29 साल का संदीप मुरादाबाद के मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती जो है वहाँ पे रहता था। SSC CGL की तैयारी कर रहा था। तो इस संदीप कुमार को भी यहाँ पे इस पूरे प्लान के अंदर अब इन्होंने इन्वॉल्व किया, उसको भी ये सारी चीज़ें बताई गई। अगस्त और सितंबर के जो 2 महीने थे 2025, इसमें ये लोग लगातार तीनों मिलकर मुरादाबाद में कई जगह अलग अलग प्लानिंग करते थे। सारी चीज़ें इनकी प्लान होती थी कि कैसे इससे वीडियोज़ और फोटोज़ डिलीट करवाने हैं, हार्ड डिस्क कैसे लेनी है, ये सारी प्लानिंग इनकी चलती थी। अब इस बीच में आपको हमने बताया कि अमृता की फैमिली जो थी उससे उसका रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका था 2024 में। तो जब वो दिल्ली आती थी तो यहाँ पे छतरपुर एरिया में दिल्ली के जो सुमित था, तो उसका यहाँ पे एक रेंट पर उसने फ्लैट लिया हुआ था, तो वहाँ पे टेम्पररी ये रहने लगती है सुमित के साथ में। तो अब वो सुमित के साथ रहती थी, यहाँ भी लगातार प्लान बना रही थी। इधर रामकेश इस समय पर उसको शक बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आखिर ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, अमृता क्या कर रही है। वो इस बीच में अपनी UPSC की जो उसकी तैयारी थी वो ये करता रहता है यहाँ दिल्ली में। और सामने ये भी आ रहा है कि इस बीच में उसने कई दफ़ा मैसेजेस भी भेजे अमृता को उन वीडियोज़ के वापस आने के लिए, कि वापस आ जाओ, ये वीडियोज़ जो हैं वो तुम्हारे मेरे पास में। इस तरह की बातें सामने अब रिपोर्ट्स में आ रही हैं। खैर, अमृता फॉरेंसिक जो नॉलेज थी उसकी स्टूडेंट थी फॉरेंसिक साइंस की, इसने यहाँ पे एक बड़ा प्लान बनाया, एक बहुत ही खौफनाक प्लान। अब यहीं पे ये जो चीज़ है कि आपकी जो मित्रता है, जो आपकी संगति है, वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। यहाँ पे उसने जो प्लान बनाया था उसके लिए संदीप और सुमित उसको समझा सकते थे कि नहीं, हमें लीगली एक्शन लेना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने भी उसको बढ़ावा दिया। अमृता ने दरअसल अपने यहाँ पे एक प्लान बनाया मर्डर का, एक हत्या का प्लान। इस तरह से इसको बनाया गया था, अपनी फॉरेंसिक साइंस की नॉलेज पूरी लगा के उसने यहाँ पे एक फायर एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। इन लोगों का प्लान था कि रामकेश को उसकी हत्या की जाएगी, एक फायर एक्सीडेंट की तरह इसको दिखाया जाएगा, गैस लीक या फिर AC ब्लास्ट, इस तरह की चीज़ें संभावनाएं बाद में सामने आएंगी। और इन सब में सुमित जो था अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो LPG का उसका जो पूरा बैकग्राउंड था, गैस डिस्ट्रीब्यूटर था, तो वो बखूबी ये सब जानता था कि आखिर एक सिलेंडर को कैसे हैंडल करना है एक्सप्लोजन के लिए, ब्लास्ट के लिए, किस तरह से उसको फैलाया जा सकता है पूरे कमरे के अंदर, फ्लैट के अंदर, जिससे कि एक ब्लास्ट हो, ये एक्सीडेंट की तरह लगे, ना कि किसी मर्डर की तरह। इन लोगों ने अब एक प्लान बनाया, फिक्स हो चुका था कि कैसे करना है, लेकिन अब जो प्लान बना वो ये था कि जब रामकेश की हत्या कर दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा, उसके बाद उसकी बॉडी पर घी, तेल और अल्कोहल, शराब, ये पूरी लगाई जाएगी, उसके ऊपर गिराई जाएगी। उसके बाद में जो आग है वो लगा के यहाँ से निकल जाया जाएगा, जिससे कि फ्लैट में थोड़ी देर के बाद में जो सिलेंडर है उसका रेगुलेटर खुला हुआ होगा, पूरे में सिलेंडर LPG जो है वो फैली होगी। उसके बाद जो आग लगेगी तो उससे एक सिलेंडर ब्लास्ट होगा, सब लोगों को लगेगा कि एक एक्सीडेंट है, और इसके बाद ये मर्डर जो है वो नहीं लग पाएगा, लोग पूरी तरह इसको भूल जाएंगे। ये इनका एक तरह से प्लान था। इस बीच में इनका ये भी प्लान था कि ये जब चीज़ें कर रहे होंगे, इसके बीच में एक शख्स इनके साथ का जो हार्ड डिस्क है उसकी, जिसमें पूरे मटेरियल है, वल्गर वीडियोज़ हैं, तो वो सब चीज़ें लेकर, लैपटॉप लेकर और जितने एविडेंस है ये सारी चीज़ें यहाँ से निकालेगा, सबूत पूरे जुटाएगा, जिससे कि किसी को भी कानो कान खबर भी ना लगे और शक भी ना हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये प्लान पूरा बन चुका था और फाइनली अब वो दिन आता है 5 अक्टूबर 2025 का। तो 5 अक्टूबर 2025 की ये तारीख, रात के समय सामने ये आता है कि अमृता ने रामकेश को एक मैसेज किया कि वो उसके घर पर आ रही है, फ्लैट पर आ रही है वहाँ पे मिलने के लिए।
इस समय पर ये लोग शाम के समय मुरादाबाद से इस दिन पे निकलते हैं, दिल्ली आते हैं। ट्रेन से दिल्ली आए तीनों के तीनों, अमृता, सुमित और संदीप। यहाँ आने के बाद में ऑटो से सीधा गांधी विहार पहुँच जाते हैं, तिमारपुर एरिया में, जहाँ पे E60 नंबर का फ्लैट था, जहाँ रहता था रामकेश। इसके फ्लैट पर पहुँचने के बाद करीबन ये रात का समय बताया जाता है, 2 बज चुके थे। 2 बजे के आसपास में CCTV फुटेज में भी ये सामने आता है कि 2 पूरी तरह से अपना मुँह ढके हुए नकाबपोश 2 आदमी, जो कि सुमित कश्यप और संदीप कुमार थे, ये दोनों पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, 4th फ्लोर तक ऊपर पहुंचते हैं। और पीछे उनके पीछे एक महिला भी थी, जो कि अमृता थी। उसने ही पूरी तरह अपना फेस जो था वो ढका हुआ था। रात के 2 बजे के करीबन ये सभी ऊपर पहुंच जाते हैं। रामकेश इस समय पर जैसे ही गेट खोलता है, जब उसके गेट को नॉक किया जाता है, जैसे ही उसने गेट खोला, अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है सुमित और संदीप के द्वारा। दोनों उस पर हमला करते हैं, लात घूंसे मारे जाते हैं उसको। उसके बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद में जब रामकेश की हत्या कर दी गई, इसके बाद में असली हॉरर शुरू होता है। यहाँ पे अमृता, सुमित और संदीप ने जो केयरफुली एक प्लान बनाया था, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। रामकेश की बॉडी पर घी लगाया गया, तेल लगाया गया, शराब छिड़की गई। उसके बाद में सुमित ने एक सिलेंडर उसकी किचन से निकाल कर उसका जो वॉल्व था वो खोल दिया। वॉल्व खोलने के बाद पाइप जो था वो रामकेश के फेस के पास में पूरा रख दिया। उससे पूरी बॉडी उसकी सिलेंडर के उस पाइप से ढक दी गई, कवर कर दी गई। और उसके बाद में यहाँ पे जो वॉल्व था पूरी तरह से खुल चुका था, जो गैस लीक होना शुरू हो चुकी थी। अब इन लोगों को जल्दी से एस्केप भी करना था, जल्दी निकलना भी था, वरना यहाँ पे ये चीज़ें करते तो हो सकता है खुद ही शिकार बन जाते। जल्दी निकलते निकलते यहाँ पे संदीप ने हार्ड डिस्क यहाँ से ली, जिसमें रामकेश ने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ रखे हुए थे। 2 लैपटॉप लिए, ट्रॉली बैग एक उसका था, उसमें इन सब लोगों ने ये सारी चीज़ें भरी। और उसके बाद रामकेश की जो शर्ट जो उसने पहनी थी वो भी यहाँ से निकाल के, उसके साथ में 2 मोबाइल फ़ोन जो थे वो भी लेके, ये सारी चीज़ें लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। एस्केप करने से पहले इन लोगों ने एक और बहुत शातिर मूव किया था, इस तरह की चीज़ की जिससे पूरी तरह से एक एक्सीडेंट ही लगे। क्या किया, यहाँ निकलने से पहले फ्लैट का जो एक गेट था जिसमें दाखिल होते थे अंदर, तो उस गेट के अंदर एक तरह से आयरन चेन लगी हुई थी। यानी कि ये मान लीजिए कि एक लोहे का गेट था, लेकिन उसके ऊपर एक नेट लगा था आयरन का। उस नेट को आधा उस तरफ से काटा जहाँ से कुंडी होती है गेट की, तो वहाँ से काटने के बाद में वहाँ से अपना हाथ घुसा के जब ये पूरी तरह से वहाँ पे एक फ्लेम लगा कर चले गए थे उस रूम के अंदर, शायद इन्होंने अगरबत्ती लगाई हुई थी या फिर किसी लाइटर को इस तरह से लगाया हुआ था कि जिसके बाद वो जो आग लगी है। तो यहाँ तब इस्केप करते से पहले इन लोगों ने ये जो फ्लेम वगैरह लगाई और वो नेट काटने के बाद में रूम को अंदर से उसका जो कुंडा था वो लगा दिया, जिससे कि ये लगे कि जो विक्टिम है वो अंदर फंस चुका था और वो गेट ही नहीं खोल पाया और ये ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर ब्लास्ट। ये सारी चीज़ें की। वो आधा जो पार्ट था गेट का वो कटा हुआ था, वो यहाँ पे दिखता है साफ फोटोज़ में भी। यहाँ से हाथ घुसा के अंदर कुंडी लगाई और उसके बाद सीधे एक एक करके नीचे उतर जाते हैं। 2:57 के आसपास का CCTV फुटेज जो है वो सामने आता है कि पहले यहाँ पे एक आदमी बिल्डिंग से नीचे उतरा, उसके बाद में अमृता दूसरे एक और शख्स के साथ में नीचे उतरती हुई नज़र आती है। ये सारे लोग यहाँ से भागे, निकल गए। एज इट इज़ जो प्लान इन्होंने किया था वो इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया था। गैस पूरी जो थी वो फैलती है पूरे रूम के अंदर, फ्लैट के अंदर। इसके बाद में होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। सडनली एक ब्लास्ट जो हुआ, बहुत तेज़ एक्सप्लोजन, उससे रामकेश की बॉडी जो थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी। और इनफैक्ट ये देखिए कि फ्लैट का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, तबाह हो चुका था। तो ये दिन लग चुका था 6 अक्टूबर 2025 का, और रात के करीबन 3 साढ़े 3 के आसपास तिमारपुर पुलिस स्टेशन के पास में एक फ़ोन कॉल पहुंचता है। क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन हुआ तो आसपास जो रहने वाले लोग थे वो लोग भी बाहर निकल के आ गए थे कि कहीं तो कुछ विस्फोट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है और आग लगी है। जब उन्होंने देखा तो धुआं करके जो पूरी बिल्डिंग थी 4th फ्लोर पर उसका जो फ्लैट था वो जल रहा था। लोग बाहर, भीड़ लग गई लोगों की, आसपास के लोग निकल के आ गए, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस के पास ये जो फ़ोन पहुंचा कि E60 में गांधी विहार के अंदर एक फ्लैट में आग लग चुकी है। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची, आग को बुझाया जाता है। फ्लैट के अंदर जब इंस्पेक्शन के लिए पुलिस की टीम जाती है तो वहाँ उन्हें मिलती है एक डीपली बर्न्ड बॉडी, एक डेड बॉडी जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी, बिल्कुल भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं थी, उसको पहचाना नहीं जा सकता था। बॉडी को तुरंत हिंदू राव हॉस्पिटल जो है वहाँ की मॉर्चरी में भेज दिया जाता है। रामकेश की बॉडी इस मॉर्चरी में पहुंची। बॉडी का आइडेंटिफिकेशन भी फाइनली किया गया। जो डॉक्यूमेंट्स कुछ मिले, जो लोग यहाँ पे रहते थे उन्होंने बताया कि रामकेश मीना नाम का एक लड़का था, UPSC की तैयारी कर रहा था, वो यहाँ पर रहता था। ये सब चीज़ें पता चलने के बाद में इसके बाद पुलिस ने पूरा ये जो सीन था, क्राइम सीन, उसको देखना शुरू किया। तो शुरुआत में यही लगा पुलिस को भी कि कहीं ना कहीं ये सिलेंडर ब्लास्ट है या AC ब्लास्ट है, गैस लीक की वजह से हुआ है इस तरह की चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये फाउल प्ले लग रहा था। कुछ लग रहा था कि ये सिंपल एक इस तरह का एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या भी हो सकती है।
रामकेश के घर वालों को बताया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें भी शक है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे की गई है। और इसी के तहत 6 तारीख से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। तिमारपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर यादव जो हैं, माफ़ कीजिएगा, इंस्पेक्टर तोमर, उनकी लीडरशिप में एक टीम बनाई गई। उस टीम ने बहुत शानदार काम बहुत ही जल्दी करके दिखाया। क्राइम टीम यहाँ पे पूरी अब पहुँचती थी हर दफ़ा। 6 तारीख से 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चली। इस बीच में जो फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स थे, FSL एक्सपर्ट्स, वो भी यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अलग पाई। हुआ क्या कि उनको कुछ बर्न पैटर्न्स जो थे उनके एनालिसिस करने पर पता चला कि यहाँ पे तेल का, शराब का यूज़ किया गया है बॉडी के ऊपर, यानी कि इंटेंशनली इसको ये पूरी तरह से जल जाए, कोई पहचान ही ना पाए, इसलिए ये सब किया गया है। ये चीज़ें मिली। दूसरी चीज़ उनको यहाँ पे ये भी मिला कि जो नेट है जो काटा गया है, तो यानी यहाँ इसलिए इसको काटा गया क्योंकि वो अंदर से जिससे बंद किया जा सके। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये देखिए कि फिंगरप्रिंट्स को छुपाने के लिए तीनों के तीनों यहाँ पे ग्लव्स भी पहने हुए थे। मतलब हर एक चीज़ इन्होंने प्लान करके की थी। ये सारी चीज़ें हुई। पुलिस ने CCTV खंगालने शुरू कर दिए। CCTV जब खंगाले जाते हैं तो यहाँ पे वो एग्जैक्ट टाइम पता चला कि 2 बजे के आसपास में ये लोग यहाँ पे 3 दाखिल हुए हैं। उसके बाद 2:57 पर यहाँ पे रात को निकले हैं और उसके कुछ ही मिनट के बाद ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये शक पूरी तरह यहाँ पे जाता है कि ये तीनों कहीं ना कहीं इस हत्या के अंदर शामिल हैं। तो यहाँ BNS की जो धाराएँ पहले लगी थी उसका सेक्शन भी चेंज किया गया, सारी चीज़ें थी। पुलिस ने इसके बाद इस एरिया के CDR निकालने शुरू किए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकालनी शुरू की। और खासकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली जा रही थी अमृता की। क्यों? क्योंकि अमृता का नाम अब तक लोगों ने भी यहाँ पे बताया था कि एक लड़की और यहाँ पे आती थी, रहती थी। कुछ दोस्त थे जो इसके रामकेश के, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि अमृता चौहान नाम की लड़की उसके साथ में रहती थी। तो अमृता के जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाला गया तो पता चला कि उस रात को E60 फ्लैट के इस गांधी विहार एरिया के आसपास ही उसका मोबाइल एक्टिव था। अमृता से जब पूछताछ की गई तो उसका पहले तो फ़ोन ही ऑफ था। उसके बाद जब एक दफ़ा उससे पूछा गया तो उसने ये बताया कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं थी, मौजूद ही नहीं थी, वो तो मुरादाबाद में थी। लेकिन फाइनली जाके अमृता तक ये जो पुलिस थी, 17 या 18 तारीख के आसपास की बात है, ऑलमोस्ट 12 दिन के मैन हंट के बाद, इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद में टीम पूरी जो दिल्ली की थी वो मुरादाबाद पहुँचती है पुलिस की, और वहाँ पर जाके अमृता को पीतल नगरी एरिया से गिरफ्तार करती है। प्रॉपर इंटेरोगेशन जब उससे किया गया तो उसने यहाँ पे वो अपना जो पूरा जुर्म था उसको कबूला, और उसके बाद उसने सारी चीज़ें कन्फेस की, जिसने पुलिस को भी चौंका के रख दिया था कि आखिर एक 20-21 साल की लड़की इस तरह का एक कृत्य कैसे कर सकती है, इस तरह की प्लानिंग कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे बताएं कि कैसे अमृता ने क्या क्या चीज़ें कबूली, क्या बताया है। उसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं AI के साथ, तो स्टडी IQ का जेन AI कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप सारे फ्री टूल्स जो हैं, ट्रिक्स जो हैं वो सीखते हैं। AI की आपको सिखाई जाती हैं भारत के बेस्ट AI ट्यूटर्स के द्वारा। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे 40 आवर्स से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, उनसे भी आप लगातार सीख सकते हैं। और AI सीखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं ये कोर्स सभी के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये पूरा दिख रहा होगा। कैसे लेंगे, कैसे खरीदेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। VJ लाइव कोड लगाना है आपको। क्यों? क्योंकि ये जो कोड आपको, इसका प्राइस जो दिख रहा है, ये जो प्राइस है इस पर भी आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये कोड लगाते हैं। कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए AI के साथ। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो फाइनली अब अमृता को पकड़ लिया गया था, लेकिन अभी भी दोनों, सुमित और संदीप, फरार थे। अमृता से जब इंटरोगेशन की गई तो शुरुआत में उसने नहीं बताया इन दोनों के बारे में। उसने ये सारी चीज़ें ज़रूर बताई कि फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है और जो उसकी नॉलेज थी क्राइम की, कि किस तरह से एविडेंस मिटाने हैं, फिंगरप्रिंट्स कैसे नहीं छोड़ने हैं, तो ग्लव्स पहने जाने हैं, जल्दी से जल्दी बॉडी को बर्न कैसे किया जा सकता है, बॉडी को डिस्पोज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो ये सब चीज़ें वो लगातार इनके बारे में सर्च करती थी और जानती थी। मर्डर को एक्सीडेंट कैसे बताना है और एक परफेक्ट मर्डर प्लान कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी उसको पता थी। तो यहाँ पे पुलिस को ये सब चीज़ें जब पता चली, उसके बाद आगे इंटरोगेशन की गई। तब अमृता के कन्फेशन के बाद ही 21 अक्टूबर 2025 को मुरादाबाद से ही पुलिस की एक टीम जाती है और यहाँ से सुमित कश्यप को गिरफ्तार करती है LPG के गोडाउन के पास। वो यहाँ पे मौजूद था, उसके पास से जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी सीज़ किए गए। और फाइनली उसके 2 दिन के बाद में 23 अक्टूबर 2025 को जो संदीप कुमार था, जो कि SSC CGL की तैयारी कर रहा था लेकिन इस पूरे गलत काम में फंस गया, इसको भी यहाँ मुरादाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। उसके पास से भी जो हार्ड डिस्क थी जिसमें सारी चीज़ें थी अमृता की, वो सब बरामद किया जाता है। पुलिस ने यहाँ से रिकवर की हार्ड डिस्क, रामकेश की जो शर्ट थी, 2 मोबाइल फ़ोन थे, ट्रॉली बैग जिसमें ये लोग रख के इन सब चीज़ों को लाए थे, और ये सब रखने के बाद में और जो 2 लैपटॉप थे वो सब चीज़ें पुलिस ने रिकवर की। मर्डर का केस लगा, BNS
के चार्जेस लगे, मर्डर के, कॉन्स्पिरेसी के और फायर एक्सप्लोसिव से गलत एक इंतकाम लेने के, एक बदला लेने के, एक इस तरह का मिसचीफ करने के, ये सारे आरोप इन पे चार्जेस इन पे लगते हैं। 28 अक्टूबर 2025 तक ये पूरा केस जो था वो खबरों में आ चुका था, न्यूज़ में आ चुका था। तिहाड़ जेल में इस समय तीनों के तीनों हैं, बंद हैं और उनकी जो ट्रायल है लगातार चल रही है। पुलिस का कहना है कि ये रेयरेस्ट केस है, मतलब इस तरह का केस पहले नहीं देखा गया है कि एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट ने, वो भी इतनी कम उम्र की लड़की ने, एक इस तरह का कृत्य किया, इस तरह का हत्या की प्लानिंग की हो। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, पूरे सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनकी शुरू है, लगातार चल रही है। और यहाँ पे अब ये एक पैटर्न सामने आ रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें निकली हैं, पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि रामकेश का एक यहाँ पे ये चीज़ें देखी गई कि उसके उस हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ अमृता नहीं, 15 और लड़कियाँ हैं जिनकी वीडियोस थी, और अब उन लड़कियों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि यहाँ पे कहीं साइबर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया गया था। ये सब चेक करने के लिए उनको भी कोई ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें इस केस के अंदर है। केस अभी लगातार में चल रहा है। एक ऐसा केस जिसने सबको, जिसने इसके बारे में सुना, शॉक में डाल दिया कि आखिर कैसे कोई ऐसा कर सकता है। और आपके लिए यहाँ पे एक एडवाइस ये है कि कभी भी अगर मान लीजिए, वैसे तो इस तरह की चीज़ों में आप कहीं फंसे ना, और अगर कभी ना चाहते हुए भी आप फंसते हैं तो हमेशा लीगल हेल्प के लिए आगे बढ़िए। पुलिस आपके लिए मौजूद है, कई सारी एजेंसीज़, कई सारे डिपार्टमेंट्स आपके लिए हैं, वुमेन हेल्पलाइन आपके लिए है। लीगल हेल्प के लिए आगे बढ़िए, ना कि इस तरह से किसी सिचुएशन को वॉलेंटली संभालने पे खुद आप आ जाएं कि आप इस तरह का कोई कदम उठाएं जो आपके आगे का पूरा जीवन जो है उसको बर्बाद कर दें। तो यहाँ पे ये एक एडवाइस है, इसको ये ज़रूर मानिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है इस पूरे केस के ऊपर वो ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।